पर लेकिन ये बनी कैसे, आई कैसे, इसका हम लोग प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। देखिए मुझे इसको बताने से पहले आप लोगों को पहले थोड़ा ये बताना होगा कि ये ग्रेडियंट और जो डाइवर्जेंट है ये ऑपरेटर कैसे हैं, उनको किस तरह से, इनका किस तरह से सिंबल लिखा जाता है और ये किस तरह से काम करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, पायनियर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग यहाँ पर वेक्टर की किसी एक आइडेंटिटी पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ मैंने वेक्टर की एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये कैसे हमें प्राप्त होती है, कैसे इसका प्रूफ है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए आप लोग पहले कि u जो है हमारा कैसा फंक्शन है और a वेक्टर हमारा कैसा फंक्शन। तो u तो हमारा क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास एक अदिश फलन है, और जो a वेक्टर है वो हमारे पास कैसा है, सदिश फलन है। तो इन पर जब हमारे ये ऑपरेटर काम करते हैं तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन रखते हैं। ये इनकी आइडेंटिटी कहलाती है, सर्वसमीका कहलाती है। ये सर्वसमीकाएं जो होती हैं, ये आइडेंटिटी जो होती हैं, ये ऐसा नहीं है केवल मैथमेटिक्स में काम आती है। हमारे पास ऐसी कैलकुलेशंस काफ़ी सारी हमें मिलती है देखने को। जनरली फिजिक्स के अंदर डाइवर्जेंट कर्ल की स्टडी करते वक्त भी ये काफ़ी काम आती है। ये डाइवर्जेंट कर्ल की ही हमारे पास सर्वसमीकाएं हैं। तो आप लोग जो है वहाँ तो डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि हाँ वहाँ पर हमने किसी सर्वसमीका को यूज में ले लिया है ना, आइडेंटिटी को यूज में ले लिया। पर लेकिन ये बनी कैसे, आई कैसे, इसका हम लोग प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। देखिए मुझे इसको बताने से पहले आप लोगों को पहले थोड़ा ये बताना होगा कि ये ग्रेडियंट और जो डाइवर्जेंट है ये ऑपरेटर कैसे हैं, उनको किस तरह से, इनका किस तरह से सिंबल लिखा जाता है और ये किस तरह से काम करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि ग्रेडियंट के बारे में। देखिए ग्रेडियंट ये हमारा एक ऑपरेटर है, ग्रेडियंट प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है, ये एक ऑपरेटर है हमारा। और ग्रेडियंट जो है हमेशा एक स्केलर राशि पे यानी कि अदिश बिंदु फलन पे काम करता है, स्केलर पे काम करता है। तो अगर हम इसको देखें, ये स्केलर पे काम करता है, स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास u है, तो मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट u लिखा। अब ये जो ऑपरेटर है हमारा ग्रेडियंट, तो इससे हम लोग ऐसे डेल u से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्रेडियंट का जो ऑपरेटर है इसको हम लोग डेल u से भी लिखते हैं, क्योंकि जो डेल ऑपरेटर हमारे पास होता है वो ऐसा होता है, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड, राइट। तो ये ग्रेडियंट हमारा ऐसे लिखा जाता है। ये ऑपरेटर होते हैं, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसमें डिफरेंशिएशन काम में आ रहा है, इसलिए इनको डिफरेंशियल ऑपरेटर्स कहते हैं। अब यहां पर देखिए जरा, ये u जो है हमारा कैसा है यहाँ पर, स्केलर। तो ग्रेडियंट हमेशा किस राशि पे काम करते हैं, स्केलर पे। u जो है इस पर जब ग्रेडियंट ऑपरेट होगा तो ये जो u है हमारा वो कहां आ जाएगा, जहां जहां हमारे डेरिवेटिव्स आए हुए हैं। तो डेरिवेटिव्स जो हमारे पास आए हुए हैं, जो हमारे ये ऑपरेटर्स हैं, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ये u के साथ ऑपरेट होना चालू हो जाएंगे, है ना। तो जब u यहां हम लेंगे तो ये u जो है अपनी पोजीशन वहां रख लेगा जहां पर डेरिवेटिव्स है, और ये डेरिवेटिव ऑपरेट होना चालू हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप गौर कीजिए, अगर यहां पर मैं इनको स्केलर वैल्यू देता हूं तो देखो, जब हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और किसी स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। डन। तो जब हमने यहाँ पर इनको u दिया तो ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो ये जब डिफरेंशिएट होंगे तो हमें रिजल्ट भी कैसा देंगे, स्केलर में देंगे। तो डेल यू बाय डेल एक्स कैसा बनेगा, एक स्केलर क्वांटिटी बनेगा, डेल यू बाय डेल वाई भी स्केलर बनेगा, डेल यू बाय डेल जेड भी स्केलर बनेगा। पर लेकिन आप देख सकते हो कि इनके आगे आई केप, जे केप, के केप है, यहाँ ये एक सदिश ऑपरेटर है, वेक्टर ऑपरेटर है यहाँ पर ये। तो ये सदिश आई केप, जे केप, के केप जो है हमारे, ये साथ में होने की वजह से इसके पूरे ओवरऑल अगर आप रिजल्ट को देखोगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बना देंगे। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास अमाउंट के साथ साथ, उसके परिमाण के साथ साथ हमारे पास वहां दिशा का भी बोध होता है, डायरेक्शंस भी वहां पर होती हैं, और आई केप, जे केप, के डायरेक्शंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए ये ओवरऑल जो पूरी क्वांटिटी होगी वो हमारे पास कैसी हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि ग्रेडियंट जो है स्केलर क्वांटिटी पे काम करते हैं, पर लेकिन अपना जब रिजल्ट निकालते हैं तो ओवरऑल वो वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्ट निकालते हैं। करेक्ट। तो ये आपको मैंने ग्रेडियंट के बारे में बताया, ग्रेडियंट ऐसे काम करता है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो देखो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द आई केप डेल बाय डेल एक्स, राइट।
तो ये हमने समीशन ले लिया यहाँ, और आप एक यहाँ पर जो हमने टर्म लिखी है वो हमने यहाँ पर रख दी है। आप इसको ऑपरेट ये जो समीशन है इसको ओपन कर दें तो हमारे पास तीनों टर्म्स जो हैं ऐसे देखने को मिल जाएंगी। शॉर्ट में हम समीशन के साथ लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर से कहता हूं कि बताइए ग्रेड यू क्या होगा, मतलब डेल यू क्या होगा, तो हम कहेंगे समीशन आई के डेल बाय डेल एक्स। ये तो हमारा हो गया क्या, ग्रेड। ये तो हमारा ग्रेड हो गया। और ये किस पे काम कर रहा है, यू पे काम कर रहा है, तो ये यू हो गया। अब ये अंदर एंट्री करेगा तो ये ऐसा बन जाएगा आई केप डेल यू बाय डेल एक्स। डन। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रेड हो गया। तो यू अंदर एंट्री करेगा, वहां जाएगा जहां हमारा ऑपरेटर रखा हुआ है। ये हो गया ग्रेड का काम। डाइवर्जेंट देख लीजिए, डाइवर्जेंट का क्या काम होता है। डाइवर्जेंट अगर हम देखें तो देखो डाइवर्जेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी पे काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। डाइवर्जेंट और एक हमारा ऑपरेटर और होता है, वो होता है कर्ल यानी कि कुंतल। तो डाइवर्जेंट को तो बोलते हैं हम लोग अपसरण और कर्ल को बोलते हैं हम लोग कुंतल। तो ये हमारा डाइवर्जेंट ए वेक्टर है जिसको डेल डॉट ए वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो हमारा कर्ल जो होता है, तो कर्ल भी वेक्टर क्वांटिटी पे काम करता है। और यहां अभी हमने डॉट लिया है, तो क्रॉस के साथ जब रिप्रेजेंट कराया जाता है तो वो कर्ल कहलाता है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट का और एक क्रॉस प्रोडक्ट का, ये हमारे पास डाइवर्जेंट कर्ल की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर भी इनका सिंबल देख लीजिए आप लोग। मैंने आपको बताया था कि डेल जो है हमारे पास इस तरह से होता है। तो आप यहां पर देखिए, अगर मैं डाइवर्जेंट ए वेक्टर लेता हूं तो ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, समीशन आई केप डेल बाय डेल एक्स एंड डॉट ए वेक्टर। डन है। तो ये तो हमारा डेल रहा और ये डॉट ए वेक्टर। अब ये डॉट ए वेक्टर जो है अंदर एंट्री करेगा, ऑपरेट होने के लिए जाएगा, तो अपने साथ साथ इसका डॉट प्रोडक्ट है वो भी जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट वहीं जाएगा जहां उसको एक वेक्टर क्वांटिटी दिखेगी, है ना, क्योंकि डॉट वेक्टर क्वांटिटी के बीच में आता है। तो यहां पर ये ऑपरेट होकर के ये ऐसा हो जाएगा, समीशन आई केप एंड डॉट डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स, राइट। ये हमारे पास इस तरह से होगा। और ये देखो आप, डॉट मैंने कहां लगा दिया, देखो आप यहां पर देख सकते हो ए वेक्टर का हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो मैंने अभी भी आपको बताया था, वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्केलर मिलेगा। तो यहां पर भी वेक्टर है, यहां पर भी वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया, राइट। ऐसे आप लोग कर्ल पर भी लिखेंगे आप लोग। तो जब हम लोग कर्ल के लिए लिखेंगे तो कर्ल के लिए क्या हो जाएगा, कर्ल ए वेक्टर, ये कैसा हो जाएगा, समीशन आई के क्रॉस डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। डन। तो आप देख सकते हो यहां पर, ये मैंने आपको पूरा डाइवर्जेंट कर्ल और ग्रेडियंट के बारे में बताया। आप देख सकते हो, देखो यहां पर ग्रेड जब हम लोग ले रहे हैं यहां पर, तो देखो ये कैसी क्वांटिटी है जिसमें आई केप है और जो हमारा डेल यू बाय डेल एक्स, जो फंक्शन हमने दिया है वो यहां आएगा। तो ग्रेडियंट में देखें तो ग्रेडियंट में आई केप के बाद यहां पर हमने जो लिया है उसमें ना तो डॉट है और ना ही क्रॉस है। और डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट में तो हमारे पास आई केप के बाद क्या है, डॉट है। और कर्ल है तो कर्ल में आई केप के बाद क्या है, क्रॉस है, ठीक। तो अगर हमें इनको कभी भी थ्योरम वगैरह में या थ्योरम्स वगैरह में, प्रमेय वगैरह में काम में लेना होता है तो डायरेक्ट लिखा करते हैं कि डाइवर्जेंट हो गया आई केप डॉट हो गया, कर्ल हो गया आई केप क्रॉस हो गया, ग्रेडियंट हो गया आई केप हो गया। क्लियर है। तो इन बातों को सीखने के बाद हम आते हैं इसके प्रूफ पर। तो हम लोग इसका प्रूफ लेते हैं, देखते हैं जरा। देखिए इसको हम लोग सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर डाइवर्जेंट ए वेक्टर लिखा है, मैंने अभी भी आपको समझाया, डाइवर्जेंट को डेल डॉट ए वेक्टर लिखा जाता है, कर्ल को डेल, ये ग्रेडियंट को डेल यू लिखा जाता है, और यहाँ पर ये डेल ए वेक्टर। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास इसके बराबर। कैसे बनी देखते हैं जरा। देखो यहाँ पर ये हमने लिया डाइवर्जेंट यू ए वेक्टर, और इसका सिंबल क्या हो गया, डाइवर्जेंट का डेल। और यहाँ पर अगर हम गौर करें तो देखो हम लोग डाइवर्जेंट ले रहे हैं, मैंने यहाँ पर डॉट, ये डॉट यहाँ आएगा, है ना, डेल और डॉट। देखो डाइवर्जेंट डेल डॉट यू ए वेक्टर, ये हमें लेना है। अब इस पे ऑपरेट करवाना है, तो मैंने अभी भी आपको बताया यहाँ पर कैसे काम करेगा ये। यहाँ पर ये डेल है, ये कैसा हो जाएगा, समीशन आई केप एंड डॉट, समीशन आई केप एंड डॉट डेल बाय डेल एक्स,
करेक्ट। ये हमारा कितना आ गया, यू ए वेक्टर आ गया। इससे आप अंदर एंट्री करवा दीजिए, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं इसको ऐसा लिख देता हूं यहां पर कि ये मेरा कैसा हो जाएगा, यू ए वेक्टर, करेक्ट। और ये ब्रैकेट हमारा हो गया बंद, डन। तो ये क्वांटिटी हमारे पास ऐसी आ गई। तो आपने देखा डाइवर्जेंट यूए पे काम कर रहा है, तो डेल डॉट यूए वेक्टर हमने सिंबल लिखा, और ये डाइवर्जेंट जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आई कैप के साथ डॉट के साथ लिखा जाएगा, और ये ऐसा आ जाएगा, करेक्ट। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि मुझे अब डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन मुझे करना है तो आप देखें ये u है और ये a वेक्टर है, एक तो स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर का भी डिफरेंशिएशन होता है, वेक्टर का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो दोनों जो क्वांटिटी है उनका हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसको डिफरेंशिएट किया। अच्छा, एक बात और ध्यान दें कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है स्केलर पॉइंट फंक्शन, अदिश बिंदु फलन। कई बार इस तरह से सोच लिया जाता है क्योंकि हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, कुछ मेथड को लेकर के हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो अदिश आते ही, स्केलर आते ही दिमाग में एक कांस्टेंट वैल्यू इंपैक्ट होती है कि अरे कोई कांस्टेंट वैल्यू। देखो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, स्केलर है, ये स्केलर कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्केलर बोल रहे हैं और स्केलर के अंदर जो दिशा होती है उसका बोध नहीं होता है, यानी कि डायरेक्शंस नहीं होती है, बाकी कुछ भी हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं है कि स्केलर है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ही हो, जैसे कि 5, 10, 12 ये स्केलर है, पर लेकिन एक्स स्क्वायर वाई ये मैंने आपको कह दिया, तो एक्स स्क्वायर वाई भी तो एक स्केलर होगा, ठीक है ना। जब मैं आई कैप जे कैप के कैप यूज करने लग जाऊंगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो यहां पर हम आसानी से देख सकते हैं कि ये u और a वेक्टर है, ये मेरे पास x के फंक्शन हो सकते हैं, इसलिए ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से ये सोल्व करवाए जा रहे हैं, इनको हम लोग सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से सोल्व कर लीजिए आप इनको। अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो देखो कैसा बनेगा ये रिजल्ट हमारा, ये हो गया समीशन, यहाँ हो गया आई कैप, यहाँ हो गया डॉट। फिर हम लोगों ने इसको सोल्व किया तो ये मैंने ब्रैकेट लगाया और फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस अब मैंने सेकंड को छोड़ दिया और यहां पर मैंने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, राइट। और ये ब्रैकेट मैंने यहां पर कंप्लीट कर दिया। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, देखो जनरली क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हाँ, वर्किंग कर जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाते। अब ब्रैकेट अगर हम नहीं लगाएंगे तो देखो जरा गड़बड़ हो जाएगी हमारे पास। क्या हो जाएगी कि आई कैप डॉट आ रहा है तो वो ऐसा समझा जाएगा कि जैसे वो केवल स्टार्टिंग वाली टर्म के साथ ही डॉट हो रहा है। तो ब्रैकेट लगाने से हमें समझ में आता है आसानी से कि ये पूरे की पूरी क्वांटिटी के साथ डॉट हो रहा है ना, इसलिए ब्रैकेट का ध्यान रखें। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, है ना, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो देखो हमारे साथ क्या होगा, ये समीशन भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा समीशन आई कैप एंड डॉट यू डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स, ये लीजिए, राइट। एंड फिर प्लस, फिर यहां पर समीशन, यहां आई कैप एंड डॉट और यहां ए वेक्टर और डेल यू बाय डेल एक्स, ये लीजिए, ओके। तो ये आई कैप डॉट है वो दोनों के साथ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और समीशन जो है उसको भी हमने दोनों के साथ क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये क्वांटिटी हमारे पास कुछ ऐसे मिल गई है, करेक्ट। अब हम यहां पर आगे स्टार्ट करते हैं, इसमें समझ जाएं पहले वेक्टर कौन से, स्केलर कौन से। तो आप लोग देख सकते हैं कि u तो हमारा क्या है, स्केलर, और देखो वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, इसलिए ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसी हमारे पास, वेक्टर, और ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर। तो इसी तरीके से आप यहां पर भी देख सकते हैं। आप ये देखिए कि हम लोगों को यहां पर अब वर्किंग करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स हमें सामने दिख रहा है, तो हमें ऐसे रिजल्ट्स के लिए क्या देखना चाहिए कि आप हमेशा एक काम क्या करें कि ये जो आई कैप और आपको जो ये डेरिवेटिव दिख रहा है डेल बाय डेल एक्स, इनको साथ में रखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे उसके लिए आप वेक्टर की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो। आई कैप और डेल बाय डेल एक्स को हम साथ में क्यों रखते हैं, देखिए हम लोग जो भी रिजल्ट पढ़ रहे हैं वो खुद ग्रेडियंट और डेल में पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो ग्रेडियंट और डेल की जो भी हमारे पास डेफिनेशन है उसमें देखो ग्रेडियंट तो ये आई कैप डेल बाय डेल एक्स साथ में आया, डाइवर्जेंट आई कैप डेल बाय डेल एक्स के साथ बीच में डॉट आया, और यहाँ पर इनके साथ बीच में क्रॉस आया। तो जब मुझे आई कैप डेल बाय डेल एक्स के बीच में डॉट नजर आ जाएगा, मैं सीधा कह दूंगा इसको कि ये डाइवर्जेंट शो कर रहा है। कुछ नजर नहीं आएगा दोनों के बीच में, मैं कह दूंगा फटाफट से कि ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रॉस आ गया, मैं कह दूंगा फटाफट कर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो मुझे रिजल्ट अगर इन्हीं में चाहिए तो मुझे हमेशा आई कैप डेल बाय डेल एक्स को साथ में रखना चाहिए। डन, चलिए करते हैं कोशिश। तो क्या काम करें ऐसा कि दोनों साथ में रखे जा सके।
तो पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा। देखो मैं एक स्केलर लेता हूं, ये m मेरे पास क्या है, एक स्केलर, एक अदिश राशि है ना, और ये हमारे पास क्या है, a वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं m a वेक्टर को मैं b वेक्टर के साथ डॉट करवाऊं, चाहे मैं a वेक्टर को मैं m b वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाऊं, चाहे मैं m को a वेक्टर डॉट b वेक्टर के साथ डॉट करवाऊं, ये सारी की सारी वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे पास कैसी होती हैं, सेम होती है। सब जानते हैं आप लोग इसको अगर आप डायरेक्ट ऐसे देखेंगे तो हो सकता है कि आपको यूं लगे पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी आ गई। आप लोग सीधा इसको कैलकुलेट करें, जो आप पढ़ते हुए आए हैं। आप क्या नंबर से जल्दी पहचानते हैं, तो नंबर से जल्दी पहचान जाए। देखो आप एम है, इस एम को आप, और मैं तो ये कहता हूं आप लोगों को एम क्या, आप यहाँ पर एन भी रख सकते हैं, एम और एन के साथ भी वर्किंग कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा आप लोगों को। एम जो है ना, एम को आप स्केलर ले लें कोई सा भी, जैसे सपोज करो मैंने 5 ले लिया है ना, तब आप लोग मुझे बताएं ये 5 ए वेक्टर मैंने ले लिया है ना, अब मैं इसको डॉट करवा रहा हूं बी वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर को मैंने किसी स्केलर से मल्टीपल कर दिया, ये क्वांटिटी वेक्टर होगी, वेक्टर वेक्टर के बीच में डॉट आता है, ठीक है। अब मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो देखो जरा, मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसका मीनिंग यही हुआ ना मेरे पास कि मैंने 5a1 i के प्लस 5a2 j के प्लस 5a3 k के, और इसका डॉट ले लिया मैंने किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर भी लिख दो आप, बी वेक्टर कितना है यहाँ पर बी वेक्टर मेरे पास कितना है, b1 i केप, b2 j केप और b3 k केप, ये है मेरे पास। अब आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा तो रिजल्ट कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 5a1b प्लस 5a2b 1 2 एंड प्लस 5a3b3, ये ऐसा आ जाएगा। और यहां से अगर देखा जाए तो मैं 5 को कॉमन ले सकता हूं, और यहाँ पर मेरे पास a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 हो जाएगा, सही है ना। तो आप लोग ये ऐसा देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 5 ए वेक्टर के साथ रखा, डॉट करवाया, आई के वाले 16 है, रिजल्ट हमारे पास ऐसा है, और 5 कॉमन आ गया। तो मैं आसानी से कह सकता हूं ना यहाँ पर कि ये जो मैंने वैल्यू निकाली है, अब मैं अगर इसकी जगह मैं ए वेक्टर डॉट 5b वेक्टर की वैल्यू निकालता तो ये वैल्यू कैसी आती, तो ये वैल्यू भी मेरे पास सेम ही होती। यहाँ पर 5 हमारे पास होता और डॉट प्रोडक्ट करवाते तो रिजल्ट हमारे पास यही बनता, पूरा का पूरा 5 जो है वो कॉमन आ जाता। और जरा आप लोग देखिए, अगर मैं इसी रिजल्ट को अगर मैं ऐसे लिख देता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो भी ये वैल्यू सेम है, क्योंकि 5 कॉमन निकाल लिया गया है। अब a1 b1 a2 b2 a3 b3 ये ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, वैल्यू सेम ही है सारी। तो इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि भाई हमारे पास अगर स्केलर एक वेक्टर के साथ रखा हो, चाहे हमारा स्केलर दूसरे वाले वेक्टर के साथ रखा हो, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास कि स्केलर अलग मल्टीपल हो जाते हैं और वेक्टर वेक्टर अलग मल्टीपल हो जाते हैं। तो आपने देखा स्केलर मैंने अलग कर दिए और वेक्टर वेक्टर मैंने अलग कर दिए। अगर मान लो ये ऐसा होता जैसे कि एम ए वेक्टर और डॉट एन बी वेक्टर, तो मेरे पास इसका रिजल्ट कैसा हो जाता, एम एन और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट है। स्केलर अलग हो गए, वेक्टर वेक्टर अलग मल्टीपल, तो रिजल्ट सेम ही होता है यहाँ पर। तो मैं इससे क्यों लिख रहा हूं यहाँ पर, अब गौर करते हैं हम लोग। देखिए, तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि आप लोग आई कैप को डेल बाय डेल एक्स के साथ रखने की कोशिश करें। देखो जरा, ये स्केलर है, ठीक है ना, और ये दोनों वेक्टर हैं। बताओ जरा, स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, गौर कीजिएगा। यहां पर मैंने लिखा समीशन, और यहां पर मैंने लिखा u एंड डॉट, और यहां पर मेरे पास आ गया है आई कैप डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स, ओके। और यहां पर प्लस लिखा मैंने, और यहां पर समीशन लगाया, और यहां पर ए वेक्टर एंड डॉट आई कैप और डेल यू बाय डेल एक्स। देखिए गौर कीजिए, जो मैंने यहां पर लिखा है इस पर आप लोग ध्यान दें। देखो ये तो तुम्हारा स्केलर हो गया, तो ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो देखो जरा, यहां पर मैंने क्या किया कि आपको बताया मैंने कि स्केलर यहां रख दिया मैंने, सॉरी यहां पर मैंने u रखा मैंने, किसके साथ, i के साथ। तो ये मेरे पास ऐसा हो जाएगा u i कैप एंड डॉट, है ना। गौर कीजिए आप, देखो ये कैसे हुआ, क्या देखा हमने इसके अंदर। देखो ये स्केलर है मेरे पास u, और आई कैप और डेल वेक्टर बाय डेल एक्स, ये वेक्टर है। तो देखो
इस स्केलर को मैं चाहे इस वेक्टर के साथ रखूं, चाहे मैं इस वेक्टर को इस स्केलर को इस वेक्टर के साथ रखूं, तो ये रिजल्ट सेम ही होगा मेरे पास। सही है ना? देखो, स्केलर इसके साथ रखा हो, स्केलर इसके साथ रखा हो, तो रिजल्ट तो सेम ही देता है। तो मैंने यही रखा, ये जो u है ना, वो मैंने आई कैप के साथ रख दिया, ये स्केलर इसके साथ रख दिया, और मैंने ऐसा लिख दिया, तो रिजल्ट तो मुझे सेम ही मिलेगा यहां से। करेक्ट? ऐसे ही आप लोग यहां पर आ जाइए। यहां अगर आप आते हैं तो देखो, ये डेल यू बाई डेल एक्स हमारा क्या है? स्केलर है, और इस स्केलर को मैंने क्या कर दिया? आई वाले के साथ रख दिया, और ये मैंने ऐसा लिख दिया। करेक्ट है? तो आप लोग देख सकते हो यहां पर कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा आई कैप को डेल बाई डेल एक्स के साथ रखना चाहिए। तो देखो, यहाँ आई कैप डेल बाई डेल एक्स के साथ यहाँ पर आ चुका है ना? ये इसके साथ रख दिया, ये हमने प्रॉपर्टी यूज में ले ली है यहाँ पर। ऐसे आप लोग इसको देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, ये आई कैप है, ये तो इस यू के साथ है, इसके साथ नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये समीशन, ये यू लिखा हमने, और आई कैप एंड डॉट डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स। सही है? स्केलर स्केलर मल्टीपल हो जाते हैं, वेक्टर वेक्टर मल्टीपल हो जाते हैं, तो ये स्केलर जो है वो मैंने अलग दिखा दिया, और वेक्टर वेक्टर जो है दोनों मैंने अलग दिखा दिया। ये भी मैंने कैसे लिखा, ये मैंने आपको लिख करके दिया है यहाँ बिल्कुल लास्ट। स्केलर अलग कर दिए, दोनों वेक्टर अलग कर दिए। चाहे तो हम इस स्टेप को यहां पर ही लिख सकते हैं, जैसे देखिए आप लोग, यहां पर बिल्कुल मैंने ऐसा लिख दिया, ये स्केलर अलग कर दिया, दोनों वेक्टर को मैंने यहां पर साथ में रख दिया, राइट? और ऐसे ही मैंने दूसरा वाला वहां पर रख दिया। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ये मैंने आपको बताया अभी। हमने प्रॉपर्टी को यूज में लिया और कोशिश ये करी कि आई कैप जो है डेल बाय डेल एक्स के साथ आ सके, और ये यहाँ पर इस तरह से में देखने को मिला। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो आपको यू जो नजर आ रहा है यहाँ पर, तो ये यू जो है मैं इस समीशन के बाहर रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ समीशन के बाहर? क्योंकि देखो, समीशन जब ओपन होगा तो आई कैप को जे कैप और के कैप, है ना, तीन टर्म्स बनेगी। आई कैप के बाद जे कैप बनेगी, जे कैप के बाद के कैप बनेगी। अगर A1 होगा तो A1 के बाद A2 बनेगा, A2 के बाद A3 बनेगा। X होगा तो X के बाद Y बनेगा, Y के बाद Z बनेगा। तो यहाँ पर तो U है हमारा, और ये U तो हमारे पास फिक्स है, ये हमने स्टार्टिंग से लिया हुआ। U हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो U तो वैसा का वैसा रहेगा। अगर ये X होता तो Y बनता, Z बनता। तो U जो है, इस U पर तो समीशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस U को हम क्या कर देंगे, समीशन के बाहर निकाल देंगे, राइट? तो ये समीशन के हमने बाहर निकाल दिया, और ये हमारे पास ऐसा आ गया, आई कैप एन डॉट डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स, राइट है? ऐसे यहां पर देखिए आप प्लस। अब आप देख सकते हो यहां पर ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर है, इसको भी मैं समीशन के बाहर रख सकता हूं, क्योंकि अगर ये A1 होता तो A2 बनता, A3 बनता, राइट है ना? जैसे सपोज करो कि मैंने यहां पर लिखा समीशन ये A1 आई कैप। अब इसको आप समीशन को ओपन करो तो कैसे लिखोगे आप? तो इसको लिखोगे आप लोग A2 A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और ये आपका क्या बन गया? ए वेक्टर बन गया, है ना? तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये तीन टर्म्स हमारे पास इस तरह से चलेंगी। अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास ये सपोज करो कि यहाँ पर मेरे पास ए होता, ए ओनली ए, नॉट वेक्टर, ओनली ए, तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या बनता कि ये ए जो है वो मेरे पास A1 के साथ भी आता, राइट है ना? क्योंकि ए तो चेंज होगा नहीं, केवल चेंज क्या होगा? A1 होगा और आई कैप होगा, और ये मेरे पास ए ऐसा भी आता। तो ये मेरे पास क्या क्या बनता? ए A1 आई कैप, ए A2 जे कैप, ए A3 के कैप। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ सब जगह ए कॉमन आ रहा है, और ए कॉमन आ रहा है तो A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ऐसा आ जाता। और जरा देखो आप लोग, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए एंड ए वेक्टर, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए एंड द समीशन ऑफ द A1 आई कैप। गौर कीजिए आप लोग, है ना? अगर मैं तीनों टर्म जो है मैं इसको या तो इस तरह से दिखा सकता हूं, या इस पूरे को ए वेक्टर करके दिखा सकता हूं। तो अब आप लोग गौर करें, इसे देखें और इसे देखें, क्या समझने में आया कि समीशन का इफेक्ट जिस पर नहीं पड़ा वो तो हमारे पास कैसा रहा, वैसा का वैसा ही रहा, और समीशन केवल उस पर आया जहां पर उसका इफेक्ट पड़ता है। यानी कि A1 A2 A3 जहां पर भी आप लोगों को आई कैप जे कैप के कैप दिख जाए तो वहां पर समीशन ऑपरेट होगा, इसलिए आप उनको बाहर नहीं निकाल सकते समीशन के। सही है ना? अगर आपको स्मॉल x दिख जाए तो x y और z ऐसे ऑपरेट होगा, तो x को आप बाहर नहीं निकाल सकते, और पूरा का पूरा अगर आपको फंक्शन दिख जाए तो वो बाहर निकाला जा सकता है ना? जैसे ये मुझे ए कांस्टेंट था, वो मुझे बाहर दिखा, मुझे दिखा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगा। ए वेक्टर, ये u मुझे दिखा तो u जो है वो सेम ऐसा का ऐसा बना हुआ है, तो u वैसा का वैसा रहेगा।
ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको भी देखेंगे। देखो अब देखिए मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूं कि ये ए वेक्टर जो है वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, ये ए वेक्टर एंड डॉट एंड समीशन, और यहाँ आई कैप डेल यू बाय डेल एक्स, ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा। करेक्ट, ये हमें ऐसा नजर आएगा। तो आप देख सकते हो ए वेक्टर के साथ हमने डॉट को रखा हुआ है, डॉट हमेशा वहीं रहेगा जहां वेक्टर उसको नजर आएंगे, तो ए वेक्टर के साथ यहाँ डॉट हमारे पास है। अब आप गौर कीजिए जरा, मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर आप इस क्वांटिटी को देखोगे तो देखो इसके अंदर आई कैप के साथ डेल बाय डेल एक्स के साथ डॉट आया हुआ है, और जब आई कैप डेल बाय डेल एक्स के साथ डॉट के साथ रहता है ना तो डाइवर्जेंट कहलाता है। और आपका यहां पर जो राशि है उसको भी देख लें, क्वांटिटी वो वेक्टर है, तो डाइवर्जेंट हमेशा किस पे काम करते हैं, वेक्टर पे। कर्ल किस पे काम करता है, वेक्टर पे। ग्रेडियंट किस पे काम करता है, स्केलर पे। ठीक, तो इसको देखते ही हम लोग फटाफट से समझ गए कि आई कैप और डेल बाय डेल एक्स के साथ डॉट आया है, क्या बन गया, डाइवर्जेंट बन गया। यहां पर आकर के देखिए, देखो आई कैप डेल बाय डेल एक्स के साथ यहां पर कुछ नहीं आया है, मतलब ये ग्रेडियंट बन गया है ना। और इसकी राशि क्वांटिटी भी देख लीजिए, यू, यू क्या होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर पे काम करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये रिजल्ट कैसे लिखा जा सकता है, हम लोग कह सकते हैं ये रिजल्ट होगा u एंड डाइवर्जेंट ऑफ द ए वेक्टर n प्लस ए वेक्टर डॉट, ये क्या हो गया हमारे पास, ग्रेडियंट u, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं u डेल डॉट ए वेक्टर, ये डाइवर्जेंट की डेफिनेशन से, और ए वेक्टर डॉट ये हो जाएगा डेल u, ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन से। और देख सकते हो आप लोग यही रिजल्ट है हमारा जो मैं बताया। क्लियर, तो आप लोग आइडेंटिटी जो है इस तरह से देखते हैं, इस तरह से प्रूव करते हैं, बड़ा अच्छा तरीका है, समीशन के साथ यूज करते हैं। बड़ी बड़ी जो हमारे पास इक्वेशंस या सॉरी बड़ी बड़ी हमारे पास जो टर्म्स होती हैं उन सब पर स्टडी करते वक्त काफी सारा टाइम हमारा खराब हो रहा होता है, काफी सारा हमारा समय चला जाता है वहां पर। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम उनकी ब्रीफ फॉर्म बना लें, यानी कि हम अगर उनमें समीशन यूज करने लग जाएं तो वो फॉर्म हमारी ब्रीफ हो जाती है, संक्षिप्त हो जाती हैं, और फिर संक्षिप्त फॉर्म को अगर हम स्टडी में लेते हैं तो जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट भी कर पाते हैं, समझ भी पाते हैं, उनकी गलतियों को जल्दी भी ढूंढ पाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको समीशन में इसको कन्वर्ट करके और किस तरह से इसकी डेफिनेशन को हमें लेकर के हमने इसको सोल्व किया, आप देख सकते हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथमेटिक्स के लेते रहेंगे, और भी आइडेंटिटीज वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।